आजाद साहब क्या कर रहे हैं? आजाद साहब थोड़ी कांग्रेस है। आजाद साहब कांग्रेस नहीं तो है। बड़ा थे ना जनाब, बहुत बड़ा नाम था कांग्रेस का। अरे आप बड़ा नाम बना रहे हैं, आप बड़ा नाम बना रहे हैं। कश्मीरी से पूछे, कश्मीरी आवाम से पूछो। कल तो आप भी कह रहे थे आजाद साहब हमारी पार्टी में, बहुत सारे आपके लीडर्स कह रहे थे आजाद साहब एक वाहिद ऐसा चेहरा है। आज आप कहते हैं आजाद साहब कुछ वाहिद नहीं। किसने कहा? ये आप कह रहे हैं। नहीं, आपके कांग्रेस, मैंने खुद मैं खुद इंटरव्यू कर चुका हूँ, आपके लीडर कुछ थे ही नहीं। कदावर चेहरा गुलाम मोहम्मद मीर है। अब जबान बदल, मेरी बात सुनो, मेरी जबान बदलेगी नहीं, मेरी जबान बदलेगी नहीं। बदलना होता तो मैं तंजीम बदल देता। आपके साथ बड़े बड़े बाकी भी लीडर्स ने भी जो है इस्तीफा दिया, उनकी क्या वजह ठहराएंगे आप? मुझे लगता है जो लीडर गए हैं उनको आराम करना चाहिए था। पॉलिटिकल ग्राउंड उनका खत्म है। कुछ बिस्तर में थे, अब बिस्तर से निकल के आ गए, पता नहीं जान कहां से आ गई। आजाद साहब ने कभी लोगों के हित में काम, हमारे वकार रसूल आजाद साहब ने कभी लोगों के हित में काम नहीं किया। साबित हो गया ना, साबित हो गया किसके हित में काम कर रहे थे। साबित हो गया कि जो मंसूबा बनाया जा रहा था बहुत पहले से बनाया जा रहा था। आप अपनी एक्शन से पार्टी से निकले तो आजाद साहब अब बुरे हो गए। आपकी पार्टी के साथ जब तक जुड़े थे आजाद साहब बहुत बड़ा नाम थे। तो जाइए बीजेपी के साथ। मैं कह रहा हूं कश्मीरी अवाम को बीजेपी के साथ जाइए। आजाद साहब को हमें टक्कर देनी ही नहीं है, टक्कर उसके आका को देनी है। कौन है उनके आका? नरेंद्र मोदी जी। इस तरीके से आप इतना श्योर हो सकते? ये श्योर की बात नहीं है, आप अवाम से पूछ लीजिए। आजाद साहब आजाद हो चुके हैं। आजाद साहब को आजाद तो हमने कांग्रेस नहीं बनाया। अब तो वो कठपुतली है, अब तो वो गुलाम है। और मैं कतराऊंगा नहीं, कोई डरेगा? मैं डरता नहीं हूं किसी से, ना किसी का खाया है। हमेशा कहता था कि कांग्रेस जो है वो धुंधली पड़ रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं डूबती हुई नजर आ रही है। बिलाखिर वो बात सामने आ ही गई और कांग्रेस के कद्दावर लीडर्स के साथ साथ आज़ाद साहब भी कांग्रेस से आज़ाद हो चुके हैं। आमिर साहब, जैसे कि आप स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के, हमेशा हमारी बातचीत जब भी हुई तो आप यही कहते थे कि आप कह रहे कांग्रेस डूबती हुई नज़र आ रही है। आप क्या कहेंगे? आज़ाद साहब भी खुद आज़ाद हो गए और बाकी लीडर्स को भी आज़ाद कर दिया, क्या कहेंगे आप? कौन कह रहा था? पहले तो शुक्रिया आपका। कौन कह रहा था कि कांग्रेस धुंधली पड़ गई है? पहले आप ये बताएं। ये तो जब भी हमारी बातचीत हुई तो साफ तौर पर मैंने आपसे, हमारी बातचीत होती रहती थी। ये आप कहते थे कि मैं कहता था? आप कहते थे कि कांग्रेस बिल्कुल स्ट्रांग है। हाँ। आप कहते थे कि कांग्रेस के लीडर आज भी खड़ा है कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस के लीडर जो है हमेशा आवाज़ बुलंद करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की। मगर आज आज़ाद साहब जो कि कांग्रेस के एक ऐसा पिलर थे जिन्होंने कांग्रेस के बैनर तले काफ़ी काम अंजाम दिए हैं, आज भी इंडिया के जितने भी लोग हैं वो उन्हें याद रखते हैं। वो ही कांग्रेस से दूर चले गए, आज़ाद हो गए, बाकी लीडर्स को भी आज़ाद कर दिया। क्या कहेंगे आप? अगर आप एक साल से इस चीज़ की रट लगा कर बैठे हो कि कांग्रेस धुंधली पड़ गई है, कांग्रेस धुंधली पड़ गई है, और आज आप मुझे बोल रहे हैं कि कांग्रेस के कद्दावर लीडर, कांग्रेस के बड़े लीडर कांग्रेस को छोड़ के चले गए। नहीं थे जनाब, कद्दावर नहीं थे। अभी तो आप ही कह रहे थे ना कांग्रेस के कद्दावर। आप गुलाम नबी आज़ाद साहब कद्दावर लीडर नहीं थे। अपनी बात जो आप कहते हैं उसको याद रखिए। अगर इतने 60, 70, 80 कद्दावर लीडर हैं तो फिर उस वक्त कांग्रेस धुंधली नहीं थी जब वो पार्टी में थे। या तो आप अभी झूठ कह रहे हैं या तो तब झूठ बोल रहे थे। अभी क्या माहौल बना हुआ है कांग्रेस? अब तो धुंधली पड़ गई है। बिल्कुल नहीं। कांग्रेस आज़ाद साहब के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं। आप उनको कद्दावर लीडर नहीं समझते? बिल्कुल नहीं। किस तरीके से कांग्रेस में उन्होंने पूरी अपनी उम्र वक्फ की है कांग्रेस। कद्दावर आप किसको कहते हैं? कद्दावर लफ्ज़, इसका मायने क्या है? देखिए, बुलंदियों पे पहुंचना बड़ी बात नहीं है, बुलंदियों पे ठहरना बड़ी बात है। जो भी आज़ाद साहब जिन बुलंदियों पे पहुंचे, जिन ओहदों पर फाइज हुए, तो वो किसकी देन है? तो उन्होंने भी कांग्रेस पे इन्वेस्ट किया है। क्या किया है? अपनी जिंदगी वक्फ की है कांग्रेस पे। तो कांग्रेस ने ही दिया ना, एक तंजीम ने ही दिया। मतलब गुलाम नबी आज़ाद साहब का कोई रोल नहीं है। आपको ये सुनकर हैरानगी नहीं होती है कि जब लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना था, एक मुसलमान को कांग्रेस पार्टी ने लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जब पूरे मुल्क में एक अलग सा माहौल चल रहा था? क्या आपको लगता है कि उस वक्त बनाना चाहिए था? बनाया? तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से अभी, यानी कि काफ़ी तरह ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब का दामन थाम लिया है, क्या कहेंगे आप कांग्रेस के बारे में? ये मैंने आपको पहले ही कहा, इनको लगता है कि ये अपने मुफाद के लिए, ये अपने मुफाद के लिए हैं। जिस तरीके से अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे, जो आज़ाद साहब के साथ जो यहाँ से अब गुलाम नबी भट्ट से आज़ाद किसने बनाया, आपको पता होनी चाहिए थी। अब चलिए, हम जब कहते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, जब यहाँ पे जो कमिटीज़ बनी तो कुछ लोग जो, जब हमारा यहाँ पीसीसी चीफ बना वकार रसूल साहब बने, तो कौन लीडर आज़ाद साहब के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे? यही वो लोग हैं जो इस वक्त आज़ाद साहब के खेमे में जा रहे हैं।
यही लोग खिलाफ बात कर रहे थे। तो जब आज़ाद साहब ने बेसिक मेंबरशिप से रिज़ाइन किया तो अभी आज़ाद साहब के खेमे में जा रहे हैं। ये एक दौड़ लगी है, सबको लगता है कि वहाँ कुछ मिल रहा है तो कोई और ले जाएगा, तो ये पहले अपने हिस्से का कुछ माल ढूंढ रहे हैं वहाँ पर। बदकिस्मती की बात है, देखिए कांग्रेस का नहीं पूरे मुल्क का नुकसान हो रहा है। आज़ाद साहब तो ये भी कहते हैं ना कि मैं कहीं दिनों से सोया नहीं और मुझे ये फैसला करने में कहीं साल लग गए, और पार्टी के जो प्रेसिडेंट है, कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, वो मुलाकात तक नहीं देते थे, कहीं ना कहीं इग्नोर करते थे। कैसी बात करते हैं? उनके इस्तीफे के दो हिस्से हैं, दो पहलू हैं। एक हिस्से में वो लिखते हैं कि मैंने ये पद संभाला, इन ओहदों पर फाइज रहा, मैं LOP रहा, मैं मिनिस्टर रहा, वज़ीर मरकज़ में रहा, यहाँ चीफ मिनिस्टर रहा, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा, बाकी रियासतों में चुनाव होते थे तो वहाँ पे इंचार्ज रहा। दूसरे में कहते हैं कि इज़्ज़त नहीं मिली। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये बेइज्जती है तो मुझे भी ऐसी बेइज्जती मिलनी चाहिए। तो सब कुछ दिया गया, जो भी कुछ उनको मिला कांग्रेस ने दिया। अब वक्त आया था जब कांग्रेस के पास इक़्तिदार नहीं था, जब कांग्रेस के पास इक़्तिदार था, बड़े ओहदों पर फाइज थे, बड़ी पोस्ट मिली, चीफ मिनिस्टर बने, LOP बने, मरकज़ी वज़ीर बने। अब जब कांग्रेस को उनकी ज़रूरत थी, जब मुल्क को उनकी ज़रूरत थी, ख़ासकर जम्मू कश्मीर और कश्मीर के अवाम को उनकी ज़रूरत थी, उनने क्या किया? क्या उनको राहुल जी ने यहाँ नहीं भेजा? सब कुछ कहा, उनने जो मांगा बोला जाओ रियासत जम्मू कश्मीर संभालो, तो उनने कहा कि नहीं। उनके लिए तब ये उनको लगता था कि ये उनके लायक नहीं है, उन्होंने कहा कि ये छोटी सी एक UT है। अब ये UT इतना मामला क्या हुआ कि वो अब मरकज़ी सतह से उठकर यहाँ पर आ गए और यहाँ पे अब वो हल्ला गुल्ला करें, और किस तरीके के अल्फाज जो उनने राहुल जी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हैं, नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले बर्दाश्त। खाया पिया और बाद में ये इस तरीके के अल्फाज आप इस्तेमाल करोगे। कांग्रेस धुंधली, ये यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की आवाम जो है वो जानती है। मैं कहता हूँ कि सिर्फ आप कह रहे हैं कांग्रेस का नुकसान हो सकता है, होगा, लेकिन ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा नुकसान जो यहाँ की आवाम का होगा। क्यों? ये सारा जो षड्यंत्र है, ये सारी जो साजिश है, ये जो नक्शे बनाए जा रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी के नक्शे हैं। आपको लगता है कि आज़ाद साहब भी नरेंद्र मोदी जी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं? लगता है? तो कैसी बात करते हैं? इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये आप तो समझ सकते हैं। अपनी कोठी बचाने के लिए, अपनी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल को बचाने के लिए, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने फैसला अब लिया, फैसला अब नहीं लिया, ये सही मौका ढूंढ रहे थे। ये तो मैंने बहुत पहले से कह रहा हूँ कि 2 आंसुओं के साथ आज़ाद साहब भी बह गए। वो 2 आंसू जो पार्लियामेंट में बहाए गए थे, और उसके बाद जब जम्मू आए तो जम्मू में उन्होंने पार्लियामेंट की बात, ऐवान की बात उन्होंने लोगों में रख दी। क्या कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने, मुझे लगता था नरेंद्र मोदी ने शादी नहीं की, इनके बच्चे नहीं, तो बड़े कठोर होंगे। अब बड़े अच्छे लगने लगे। ऐसा क्या हुआ? वो 2 रातों को नींद नहीं आ रही थी उनको। किस चीज़ की नींद नहीं आ रही थी? वजह क्या हो सकती है? इक़्तिदार के सपने देख रहे होंगे, इसलिए नींद नहीं आ रही होगी। चीफ मिनिस्टर के वो ख्वाब देख रहे होंगे, इसलिए नींद नहीं आ रही होगी। आज़ाद साहब के साथ बड़े बड़े बाकी भी लीडर्स ने भी जो है इस्तीफा दिया, उनकी क्या वजह ठहराएंगे आप? मुझे लगता है जो लीडर गए हैं उनको आराम करना चाहिए था। पॉलिटिकल ग्राउंड उनका ख़त्म है। कुछ बिस्तर में थे, अब बिस्तर से निकल के आ गए, पता नहीं जान कहाँ से आ गई। बिकॉज मैं आपको बताऊंगा, वो लालच जो है इनमें वो कूट के भरी हुई है। जो भी मैं आपको बड़े वसूख के साथ कहता हूँ, जिनको भी खतरा लग रहा था, जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में फेल हो गए हैं, जो अपने लोगों में नहीं गए हैं, और लोग जिनके खिलाफ हैं, वो अब वहाँ चले गए, पहली बात। और जो नौजवान जो इस्तीफा दे रहे हैं, मैं जानता हूँ, मैं उन सब नौजवानों को जानता हूँ। आपने कितने नौजवान देखे, उनमें से जो चले गए वो आपने ग्राउंड पे देखे कभी? आपने कभी देखे? आप कितनों को जानते हैं? आप कांग्रेसी बार बार मुझे ही कहते हैं कांग्रेस धुंधली पड़ गई, क्योंकि आप मुझे देखते हैं, आप मुझे देखते हैं सिर्फ स्पोक्स पर्सन ही, मैं ग्राउंड पे भी काम करता हूँ। वो कहाँ थे? अब वो इस्तीफा लिखते हैं कॉपी टू राहुल गांधी, कॉपी टू सोनिया गांधी। अरे भाई, कॉपी क्या? यहाँ का आपको कोई लीडर नहीं पड़ेगा आपका इस्तीफा। आप थे नहीं कहीं, आप ग्राउंड पे कहीं नहीं थे, आपको कोई जानता नहीं है। तो आप उनको लीडर्स नहीं मानते जो आज़ाद साहब के साथ साथ गए हैं? ये लीडर्स नहीं है, ग्रीडर्स हैं। इनमें ग्रीड भरी हुई है, ये लालची लोग हैं। ये अपने वजूद के, अपनी शनाख्त को बेचने कुछ भी बेच सकते हैं। वजह क्या रही होगी कांग्रेस में इस वक्फे में इस्तीफा देना, इस वक्त पे इस्तीफा देना? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मदारी जो है वो नाफिज है मुल्क के उस गद्दी पे, वो एक मदारी है। और लालच, बदकिस्मती की बात है कि लोग देख रहे हैं कि ये वो ही लीडर हैं जिन्होंने सदियों से खाते आ रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब को लालच है? आपको क्या लगता है? आपसे समझने की कोशिश। अब उनको आराम करना चाहिए था, लेकिन लालच उनको छोड़ नहीं रही है। आप मानते हैं लालच? बिल्कुल लालच है। कदावर किस चीज़ को कहते हैं? जो आवाम का नहीं है वो कदावर है।
जो उस तंजीम का नहीं, जिसने उसको खाक से लेकर अर्श पे पहुंचा दिया, वो उनके नहीं रहे, वो लीडर हैं। लीडर नहीं है ये, लीडर नहीं है कि वो कहते हैं कि अंदर का जहर निचोड़ लिया, दुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे, खुल के आ गए। ये खुल के आ गए, इनकी असलियत, इनकी नीयत बाहर आ गई है। और ये अल्लाह ताला का ये निज़ाम है, उन्हीं का सब करना है कि इनके जो इनके अंदर जो जहर था, जो इनके अंदर जो लालच थी, वो बाहर आनी थी। और देख लीजिए किस तरीके से आ गई। क्या आज़ाद साहब आज़ाद हो चुके हैं? आज़ाद साहब को आज़ाद तो हमने कांग्रेस नहीं बनाया। अब तो वो कठपुतली है, अब तो वो गुलाम है। और मैं कतराऊंगा नहीं, कोई डरेगा, मैं डरता नहीं हूं किसी से, ना किसी का खाया है। अपने आप को, अपनी जवानी को दांव पे लगाकर लोगों की खिदमत कर रहा हूं। मैं किसी से डरता नहीं हूं। तो कठपुतली है। और अब जम्मू कश्मीर का, खासकर कश्मीर का, आने वाले वक्त में आप देखते जाएं, पत्ते खुलते जाएंगे, इनके मंसूबे मंजर आम आएंगे। तो आप देखेंगे कि अब कश्मीरियों के खिलाफ जो कुछ मामले, जो कुछ हरबे, जो कुछ फैसले ये कर नहीं पाए, अभी कोशिश करेंगे आज़ाद साहब को लेकर वो फैसले लिए जाएंगे। और रीजनल पार्टी, पुरानी ऐतिहासिक पार्टी हमारे जम्मू कश्मीर की, खासकर कश्मीर की, उनके सदर की ज़बान देख लीजिए, फारूक अब्दुल्ला साहब की, किस तरीके की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा 4 दिन में क्या हुआ कि फारूक अब्दुल्ला साहब को आज़ाद साहब बड़े करीबी हो गए। मोदी साहब की तारीफ हो रही है, आज़ाद साहब एक तरफ से कर रहे हैं। अब्दुल्ला साहब के बारे में क्या कहेंगे? फारूक अब्दुल्ला साहब का क्या कहूँ, कल एक बात कहेंगे, आज दूसरी बात कहेंगे। वो तो अब जैसे वो एक हमारी सियासत में वो फयाज स्कॉर्पियो सियासत जो चल रही है, उसके वो भी एक पुराने स्कॉर्पियो हैं फारूक साहब। हाँ, वो एक बड़े वो मजाकी तौर पे या हर चीज़ को उन्होंने बड़ी मजाक में लिया है। यहाँ के दर्द को, यहाँ की जो कत्लो गारत जो यहाँ पर हुई, उन्हें हर चीज़ को मजाक में लिया है। उनको किसी का दर्द नहीं है, उनको अपने आराम होना चाहिए। आपने देखा पल में किस तरीके से, और पीएचडी मजाक बना के रखा है और बोल दिया लोगों को कि बता दो जी पीएचडी अब रहने वाली नहीं है, क्योंकि नहीं रहेगी। ये ड्रामा, ये तमाशा नहीं रहेगा, क्योंकि इनको खेमा बदलना है, कहीं और जा रहे हैं। जी, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, अब कांग्रेस का क्या मुद्दा है मंशूर है? अब कांग्रेस का क्या हिसाब रहेगा? कांग्रेस का मुद्दा थोड़ी बदलता है, कांग्रेस का मंशूर थोड़ी बदलता है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी नहीं बदलती है, कांग्रेस की विचारधारा नहीं बदलती है। कांग्रेस की विचारधारा, मेरी जो विचारधारा है, मैंने जब 12-15 साल से पहले देखा कि मुझे मेरी कौन सी ऐसी विचारधारा है जहां मेरी विचारधारा जो है मैच होती है, वो सिर्फ कांग्रेस थी। अब अगर मैं कांग्रेस से निकलता हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कांग्रेस में आया था, कोई विचारधारा देखकर नहीं आया था। है परेशानी है, जुल्म है, शायद मुझे अगले 10-15 साल और स्ट्रगल करना पड़े, अवाम में जाऊंगा, मुश्किलात हैं, चाहे पत्ते तो आपके भी साफ हो गए। पत्ते कौन से साफ हो गए? मेरे रास्ते में कोई था नहीं। अवाम की खिदमत जब आप करोगे, उस रास्ते में कोई नहीं है, तो आप करो, बेलोस खिदमत करो आप लोगों की। पत्ते क्या साफ हो गए? ये डेडवुड था, डेडवुड निकल गया, शुक्र अल्लाह का। जो इन्होंने एक मैं कहूँगा कि मोहम्मद शफी कुरैशी हमारे चीफ थे, तो आज़ाद साहब का एक अलग दर था। हमारे सोल साहब से चीफ थे, तो आज़ाद साहब का एक अलग दर था। हमारे मीर साहब से थे, तो आज़ाद साहब, या मुफ्ती मोहम्मद सईद हमारे चीफ थे, तो तब भी ये दड़बाजी चल रही थी, ये फैक्शनिज्म चल रहा था। तो आप समझ लीजिए फैक्शनिज्म ख़त्म हो गया। आते वक्त में आज़ाद साहब जो है अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, आपको भी बखूबी पता होगा, और जम्मू में है जो है 6 तारीख को उनका कन्वेंशन होगा। क्या कहेंगे, आज़ाद साहब को कांग्रेस टक्कर देगी? आज़ाद साहब को हमें टक्कर देनी ही नहीं है, टक्कर उसके आका को देनी है। कौन है उनके आका? नरेंद्र मोदी जी। किस तरीके से आप इतना श्योर हो सकते? ये शोर की बात नहीं है, आप आवाम से पूछ लीजिए, आप यहाँ के आम लोगों से पूछ लीजिए। लोग जानते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज बन रही हैं, मेन फोकस कश्मीर में। आप देख लीजिए, अपनी पार्टी बनी तो कश्मीर से, पीसी को सपोर्ट किया गया तो कश्मीर में। बाकी पार्टीज, कुछ पार्टीज ऐसे ही हैं कि प्रेसिडेंट ऊपर है, नीचे कोई है ही नहीं, और कुछ एजेंट घूम रहे हैं, सिक्योरिटीज़, गाड़ियाँ, सायरन लेकर घूम रहे हैं, तो सब कश्मीर पे ही क्यों? क्योंकि इनको पता है कि कश्मीर में जो भी नीतियाँ, पॉलिसीज़ इन्होंने बनाए, वो सब फेल हो गए। आपसे एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा जी। अब ये कहते हैं कि आज़ाद साहब अपनी पार्टी बनाएंगे, मगर कांग्रेस को बहुत ही बड़ा सेटबैक लगा है, चाहे मुख्तलिफ ऐसी रीजनल पार्टी। आज़ाद साहब क्या कर रहे हैं? आज़ाद साहब थोड़ी कांग्रेस है, आज़ाद साहब कांग्रेस नहीं तो है। बड़ा थे ना जनाब, बहुत बड़ा नाम था कांग्रेस का। अरे आप बड़ा नाम बना रहे हैं, आप बड़ा नाम बना रहे हैं। कश्मीरी से पूछे, कश्मीरी आवाम से पूछो। कल तो आप भी कह रहे थे आज़ाद साहब हमारी पार्टी में, बहुत सारे आपके लीडर्स कह रहे थे आज़ाद साहब एक वाहिद ऐसा चेहरा है। आज आप कहते हैं आज़ाद साहब कुछ नहीं। किसने कहा?
या आप कह रहे हैं? नहीं, आपके कांग्रेस, मैंने खुद मैं खुद इंटरव्यू कर चुका हूं, आपके लीडर्स कह चुके थे कि आजाद साहब वाहिद एक ऐसा चेहरा है जो कि कांग्रेस का बहुत बड़ा कद्दावर चेहरा है। आज आप ही कहते हैं कि आजाद साहब कुछ थे ही नहीं। कदावर चेहरा गुलाम मोहम्मद मीर है। अब जबान बदल, मेरी बात, मेरी जबान बदलेगी नहीं, मेरी जबान बदलेगी नहीं। बदलना होता तो मैं तंजीम बदल देता। अब मीर साहब, मेरी बात सुनिए, जबान बदलनी होती तंजीम बदल देता मुफाद के लिए। कदावर लीडर मीर साहब हैं जो हर वक्त पार्टी के साथ रहे, लोगों के साथ रहे, पार्टी के हक में लोगों के हित में काम किया। कदावर लीडर हमारे आजाद साहब ने कभी लोगों के हित में काम, हमारे वकार रसूल आजाद साहब ने कभी लोगों के हित में काम नहीं किया। साबित हो गया ना, साबित हो गया किसके हित में काम कर रहे थे। साबित हो गया कि जो मंसूबा बनाया जा रहा था बहुत पहले से बनाया जा रहा था। आप अपने एक्शन से पार्टी से निकले तो आजाद साहब अब बुरे हो गए। आपकी पार्टी के साथ जब तक जुड़े थे आजाद साहब बहुत बड़ा नाम थे। तो जाइए बीजेपी के साथ। मैं कह रहा हूँ कश्मीरी अवाम को बीजेपी के साथ जाइए, खुश रहेंगे। हो रहा है, खुशी तो है, बेरोजगारी खत्म है, सब कुछ। अगर लगता है खत्म हो गया तो ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं खत्म है, अगर आपको लगता है जुल्म है, अगर आपको लगता है अफसरशाही है, अगर आपको लगता है सियासी सरकार नहीं है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर नौजवानों के साथ इस्तेसाल किया जा रहा है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे गरीबों के साथ इस्तेसाल किया जा रहा है, कश्मीरी मुसलमानों के साथ, पूरे मुल्क में तो हो रहा है, खासकर कश्मीरी मुसलमानों का इस्तेसाल किया जा रहा है, लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि फिर मौजूदा सरकार, भारतीय जनता पार्टी और उनके स्टूजेस, उनके पपेट्स, उनकी कठपुतलियाँ, वो जो हैं वो सब गलत हैं, वो सब जो हैं इस हमारी आवाम के ख़िलाफ़ हैं। आप कहेंगे कि आज़ाद साहब हमारी पार्टी के लीडर थे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, हम उनकी इज़्ज़त करते थे। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इस वक्त वो अपने पर्सनल मुफाद के लिए, ज़ाती मुफाद के लिए उनने आवाम के ख़िलाफ़ फैसला लिया। अपने ज़ाती मुफाद के लिए, और जिस पार्टी ने उनको सब कुछ दिया, बस कोठी और प्रोटोकॉल के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। वो कहते हैं इज्जत नहीं मिली। अरे सब कुछ तो मिला आपको, सब कुछ तो मिला आपको। आपको एक राज्यसभा सीट नहीं मिली तो क्या हुआ? इतना सब कुछ आपको मिला, पार्टी ने सब कुछ दिया। आज़ाद साहब ही नहीं है, आज़ाद साहब थे, हमारे पास गुलाम मीर साहब हैं, हमारे सदर वकार रसूल साहब हैं, तारिक हमीद करहा साहब हैं, और नौजवान लीडर हमारे साथ। ऐसा नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ। क्या मुफ्ती साहब हमारे चीफ नहीं थे? क्या वो इस पार्टी से नहीं निकले? क्या उन्होंने अपनी पार्टी नहीं बनाई 1999 में? उसके बाद क्या हुआ? क्या 2002 में कांग्रेस ने उसी मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ सरकार नहीं बनाई? क्या हमने सीटें यहाँ से नहीं जीती? या आपको लगता है कांग्रेस खत्म हो गई? हर बार इनकलाब आता है और कांग्रेस जैसे आती है, वो आप भी अंदाज़ा, आप अभी छोटे हैं, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं कि कांग्रेस क्या है। एक तूफ़ान है, अभी बड़े आराम से आप देखेंगे। 1-2 दिन के बाद हम दिल्ली भी जा रहे हैं, आप वहाँ भी देखेंगे कि राहुल जी के साथ हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आगे आने वाली स्ट्रेटजीज़ क्या होगी, इस जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं, आवाम जानती है और आवाम इंतज़ार कर रही है। आप ये गलतफहमी ना रहें कि आवाम इनको सपोर्ट करेगी, आवाम इनको वोट करेगी। आवाम खामोश है, और खामोशी जो है बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, और ख़तरनाक चीज़ इनके ही लिए है। जवाब करारा जवाब इनको ही दिया जाएगा, देखते जाइए। खैर, जिस तरीके से स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के शेख आमिर साहब का कहना है कि तूफ़ान आने से पहले जो है खामोशी होती है, और ये खामोशी कब तक रहती है वो बड़ी देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस में किस तरीके से जान डालते हैं कांग्रेस के जितने भी कद्दावर लीडर हैं, वो भी बड़ी देखने वाली बात होगी। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।